हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन कुमार गुप्ता। फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, जैसा कि अभी तक आप लोग जानते हो गुवाहाटी में कैटलिस्ट करियर इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे फंक्शन चैप्टर, जिसके अंदर क्या क्या पढ़ा हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस ए। ये फंक्शन का सिंबल है बच्चों। लॉग ऑफ एनी नंबर एक्स टू दी बेस ए पढ़ते ऐसे हैं, यानी कि लॉग एक्स का निकाल रहे हैं लेकिन उसका बेस क्या है ए। सबसे पहले इसके डिफाइन होने के कंडीशन, इट इज डिफाइंड व्हेन। अब देखो इसके तीन कंडीशन है बच्चों। सबसे पहला, जो x दिखाई दे रहा है, यानी कि जिस नंबर का भी आप लॉग निकाल रहे हो उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन है कि लॉग का बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि ये मस्ट बी ग्रेटर देन 0। एंड तीसरा कंडीशन है कि इसका जो बेस है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 1। अगर ये तीन कंडीशन को फॉलो कर रहा है तब ये फंक्शन डिफाइंड है, और उसके बाद हम इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं या फिर उसको जो भी देखते हैं। लेकिन पहले ये तीन कंडीशन फिक्स है कि लॉग जिसका निकाल रहे हो वो नंबर, यानी कि लॉग ऑफ एक्स, दैट मींस दिस एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, बेस ऑफ द लॉग शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस मस्ट नॉट इक्वल टू 1। ये तीन बेसिक कंडीशन लॉग के डिफाइन होने के लिए। अब जब लॉग डिफाइंड हुआ y के साथ, मैं इसको लिख रहा हूं फिलहाल, y इक्वल टू लॉग ऑफ x टू दी बेस a, तो इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहला कैटेगरी आया जब लॉग का बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 हो, और दूसरा कैटेगरी हमने लिया जब बेस लॉग का बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में वैरी करे। तो हमने देखा लॉग फंक्शन जो है वो डिफरेंट मतलब वैल्यूज दे रहा है। उन वैल्यूज के हिसाब से हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया कि जब लॉग का बेस 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो ये कैसा वैल्यू दे रहा है और कैसे पाथ पे जा रहा है, और जब लॉग का बेस 1 से बड़ा है तो ये कैसे पाथ पे जा रहा है। तो जब हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया, जब a ग्रेटर देन 1 के लिए जब हमने इसका ग्राफ दिया, मतलब ड्रॉ किया पॉइंट्स लेके, तो हमने देखा इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिला, नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग, यानी कि जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ग्राफ ऊपर जा रहा है। जबकि जब हमने 0 से 1 के बीच में इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो हमने देखा फंक्शन इज डिक्रीजिंग, यानी कि कुछ ऐसा। ये ध्यान रहे, ये y एक्सिस को माइनस इंफिनिटी पे जाके टच करेगा, धीरे धीरे पास आ रहा है। सेम कहानी यहाँ है, ये y एक्सिस को इंफिनिटी पे जाके टच करेगा, यानी कि धीरे धीरे क्लोज आ रहा है। और ये पॉइंट है x एक्सिस पे 1,0 का। ठीक है ना, यहाँ भी सेम कहानी है 1,0, यानी कि जब x का वैल्यू 1 रखा जाएगा तो y का वैल्यू 0 मिलेगा। ये इसके ग्राफ दो कंडीशन में, फिर से बोल रहा हूं, जब बेस 1 से बड़ा तो ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ, यहां पे लिख भी देता हूं मैं, इंक्रीजिंग। और जब बेस का वैल्यू 0-1 के बीच में तो ग्राफ इज डिक्रीजिंग। ठीक है, इन दोनों ग्राफ को देख के हम फंक्शन का, यानी कि लॉग फंक्शन का डोमेन और रेंज बता सकते हैं बच्चों। ग्राफ देख के मैंने डोमेन और रेंज बताना आपको सिखाया था। डोमेन का मतलब एक्स एक्सिस पे देखो अगर, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे यहां से लेके यहां तक, यानी कि पूरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है। सेम कहानी यहां भी, लेकिन 0 इंक्लूडेड नहीं है, ख्याल रहे 0 को जाके टच करेगा इंफिनिटी पे। तो इसका जो डोमेन होगा, यानी कि x का वैल्यू दैट इज 0 टू इंफिनिटी, या फिर x ग्रेटर देन 0, जो कि पहले लिख रखा है हमने। और अगर इसके रेंज की बात करें, रेंज मतलब y एक्सिस को देखो, आप y एक्सिस पे अगर ध्यान दो तो ग्राफ पूरा का पूरा y एक्सिस कवर कर रहा है, और यहां भी पूरा का पूरा y एक्सिस कवर कर रहा है। यानी कि रेंज मतलब y का जो वैल्यू होगा दैट बिलोंग्स टू r, या फिर यू बोल दो कि y का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक, ये फंक्शन का रेंज होगा दोनों ही कंडीशन में। ठीक है, बोलोगे सर ये तो बढ़िया बात है, मतलब जब लॉग का बेस, पॉज करके नोट करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट करते जाना, मैं मिटाता जाऊंगा, ये उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हारे लिखने के लिए नोट करूंगा, मतलब वेट करूंगा मैं। ठीक है ना, तो अभी पॉज करके इसको लिख लो, ड्रॉ कर लो, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। आगे बढ़ा तो एक चीज पता लगा कि अच्छा, लॉग का अगर बेस 1 से बड़ा हुआ, लॉग का अगर बेस 1 से बड़ा हुआ तो उसका ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, और अगर बेस 1 से छोटा हुआ तो ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। मैं बोला बिल्कुल सही बात है। जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू सबसे फेमस log x टू दी बेस e, ध्यान रहे e का वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 2.71, जो कि 1 से बड़ा है। तो इसका ग्राफ जो होता है बच्चों, स्टैंडर्ड ग्राफ बिल्कुल वैसा ही जैसा थोड़ी देर पहले बनाया था। अगर बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। ये पॉइंट फिर से वही 1,0 का। अगर कोई बोलता कि y इक्वल टू लॉग ऑफ सपोज मान लो कुछ ले लो x बेस 1/2, किसी ने बोला कि इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ, हमें दिख गया कि बेस का वैल्यू 1/2 जो है वो 1 से छोटा है बच्चों, यानी कि 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो पक्के से ग्राफ इसका डिक्रीजिंग होगा, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। ये पॉइंट 1,0 का।
ठीक है बात, यहां तक समझ में आ रहा है? पॉज करो, नोट करो। अब इसके वैल्यूज के ऊपर आते हैं, ठीक है ना। कैसे वैल्यूज सर? ध्यान से देखो, जैसे y इक्वल टू लॉग x टू दी बेस a, ठीक है। दो कंडीशन हमने पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो हमने इसका ग्राफ भी देखा, ये ग्राफ था इसका, ये ग्राफ। अब जरा ध्यान से देखो, ये पॉइंट 1 है, 1,0। ध्यान से देखो, इसमें सबसे पहले मैं y का वैल्यू देख रहा हूं, x के वैल्यू के साथ कैसे कैसे y का वैल्यू वेरी कर रहा है। तो y का वैल्यू अगर देखा जाए, यानी कि फंक्शन का वैल्यू बोलो या y का वैल्यू बोलो, दोनों सेम चीज है। बोल रहा हूं बार बार, fx इक्वल टू y इक्वल टू, ऐसे लिखा करते हैं इसको, fx को y भी लिखते हैं। तो मैं क्या देख रहा हूं, जब x का वैल्यू देखो इधर, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा, तो ग्राफ ऊपर की तरफ है। जब x का वैल्यू 1 से छोटा है तो ग्राफ नीचे की तरफ है, और जब x का वैल्यू 1 है तो ग्राफ यहां पे है। इसका मतलब जब x का वैल्यू 1 से बड़ा लूंगा तो y का वैल्यू ऊपर है, यानी कि ग्राफ ऊपर का मतलब y इज पॉजिटिव, ऐसे लिख देता हूं, पॉजिटिव। जब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में, तो ग्राफ नीचे, यानी कि जब 0 से लेके 1 तक है x का वैल्यू, तो y का वैल्यू नीचे, यानी कि निगेटिव। और जब x का वैल्यू 1 है तो साफ साफ दिखाई दे रहा है x के वैल्यू 1 पे y का वैल्यू 0 है। इसकी कहानी। दूसरा कहानी, अगर बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई किया, तो हमने देखा कि इसका ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग होता है, नीचे की तरफ जाता है। दिस इज 1,0 एंड दिस इज 0, 0 ऑरिजिन। सही बात। अब यहां पे देखो y का वैल्यू, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा तो ग्राफ नीचे, यानी कि y का वैल्यू निगेटिव। जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, तो y देखो ऊपर, यानी कि y का वैल्यू पॉजिटिव। और जब x का वैल्यू 1, तो फिर से y देखो x एक्सिस पे है, यानी कि y का वैल्यू 0। x एक्सिस पे y का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। बोलोगे सर इसका यूज क्या है? किसी का वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है तुम ये बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, सर समझ में नहीं आया, एक्सप्लेन करो। जैसे किसी ने बोला कि log 5/2 इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तुम सबसे पहले देखो बेस इसका 1 से बड़ा है, यानी कि इस कैटेगरी में है, बेस 1 से बड़ा, बेस 1 से बड़ा है, ठीक है, कैटेगरी डिसाइड हो गया। अब x का वैल्यू ये होता है बच्चों 5, x का वैल्यू 5 जो है वो 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा में ग्राफ देखो ऊपर है, तो पक्की सी बात है इसका वैल्यू जो है वो पॉजिटिव निकल के आएगा। किसी ने बोला कि log 5/1/3 इसका वैल्यू बताओ, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, मैं साइन चेक कर रहा हूं। तो आप देखोगे कि बेस 1/3, सबसे पहले बेस देखना है, बेस 1/3 मतलब इस कैटेगरी में 0 से 1 के बीच में। अब x का वैल्यू 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो ग्राफ नीचे होता है, यानी कि इसका वैल्यू जो होगा वो निगेटिव निकल के आएगा। फॉर एग्जांपल log सपोज 1/2 बेस 3 ये आ जाए, log 1/2 टू दी बेस 3, बेस देखा 3, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब कैटेगरी ये, कैटेगरी ये, उसमें x का वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में है, और जब 0 से 1 के बीच में होता है तो ग्राफ नीचे होता है, यानी कि y का वैल्यू निगेटिव होगा। एक और देख लो, जैसे बोल दिया कि log 1/3 टू दी बेस 1/2, इस बार बेस 1/2 कैटेगरी ये, और x का वैल्यू 1/3 यानी कि 0 से 1 के बीच में, ग्राफ देखो ऊपर है, यानी कि इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। यानी कि ये ग्राफ देख के, ठीक है, आप बता सकते हो कि किस लॉग का वैल्यू पॉजिटिव आने वाला है, किस लॉग का वैल्यू निगेटिव आने वाला है। फिर से बोल रहा हूं, सबसे पहले हम देखते हैं लॉग का बेस और उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, 1 से बड़ा या 1 से छोटा। उसके बाद x का वैल्यू देख के अकॉर्डिंग टू ग्राफ y का वैल्यू पॉजिटिव है, निगेटिव है या 0 है। log 1 इज ऑलवेज 0, हमेशा याद रखो, x इक्वल टू 1 पे ग्राफ x एक्सिस को कट करता है, तो log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है। ठीक है बात, इसको नोट करो पॉज करके। अब इसकी प्रॉपर्टीज लिखने वाला हूं मैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शंस। हेडिंग लगाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शंस। प्रॉपर्टीज यानी कि fx इक्वल टू जो log x बेस a लिखा था हमने, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टीज मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखते जाओ। सबसे पहला प्रॉपर्टी बोलता है कि log अगर नंबर और बेस दोनों सेम हो जाए तो इसका वैल्यू बच्चों 1 होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल log 2/2 या फिर log 3/3, वैल्यू इनका 1 होता है। दूसरा प्रॉपर्टी बोलता है कि log 1 बेस में कुछ भी हो, a ले रहा हूं, वैल्यू इसका हमेशा 0 होगा। log 1 इज ऑलवेज 0, बेस कुछ भी हो जाए।
तीसरा प्रॉपर्टी है बहुत स्टैंडर्ड, जो तुमने देखा होगा, log m इंटू एन और बेस में हो a। हम इसको लिख सकते हैं log m टू दी बेस a प्लस log n टू दी बेस a। ठीक है, इसको अलग अलग कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, कहीं पे अगर दिख रहा है आपको log m डिवाइडेड बाई n टू दी बेस a, मैं इसको लिख सकता हूं log m बेस a माइनस log n बेस a। log m बाई n इक्वल टू log m माइनस log n, तुमने सुना भी होगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 बोलता है कि log, सपोज ऐसा आ जाए m बेस a और m के पावर में कुछ k दिया हुआ है, log m टू दी पावर k टू दी बेस a, तो इस नंबर का अगर कुछ पावर है तो वो log के बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं k इंटू log m बेस a। प्रॉपर्टी नंबर 6 बोलता है कि अगर यही पावर बेस के साथ हो, log m टू दी बेस a टू दी पावर k, ऐसा हो, बेस के पावर में है, तो ये बाहर आएगा, लेकिन इसका रेसिप्रोकल, जैसे यहाँ पावर डायरेक्ट बाहर आ गया था, यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल बाहर आएगा, दैट मींस 1 बाई k बाहर इंटू log m टू दी बेस a। ठीक है बात। उसके बाद प्रॉपर्टी एग्जांपल चाहो तो मैं दिखा देता हूं, जैसे कहीं पे दिया हुआ है सपोज log 32 टू दी बेस 2, इसका वैल्यू निकालना है, तो 32 को हम पता है कितना लिख सकते हैं, log 2 टू दी पावर 5 लिखा जा सकता है इसको, बिल्कुल, और बेस 2, और बताया कि इसका पावर जो है वो बाहर आ जाता है, तो 5 बाहर आ गया इंटू log 2 बेस 2, और log ये दोनों सेम हो जाए तो वैल्यू 1 होता है, तो आंसर हो गया 5। सिमिलरली कहीं पे आ जाए log सपोज 3 बेस 81, बोले कि इसका वैल्यू बताओ, तो 81 को 3 के टर्म में लिखो, log 3 81 को लिख सकते हैं हम 3 टू द पावर 4, और बेस का जो भी पावर है उसका रेसिप्रोकल बाहर आता है बच्चों, तो 1/4 बाहर आएगा और अंदर बचेगा log 3 बेस 3, फिर से दोनों सेम, तो वैल्यू हो गया 1, यानी कि 1/4 इज द आंसर। ठीक है बात। तो ये दोनों प्रॉपर्टी इस तरह से यूज करते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या बोलता है? प्रॉपर्टी नंबर 7 बोलता है कि जैसे कहीं पे है, मान लो आपके सामने log m बेस a, अगर तुमको पसंद नहीं आ रहा है इसको ऊपर करना है, इसको नीचे करना है, बिल्कुल कर लो, लेकिन रेसिप्रोकल के साथ 1/log a बेस m, ऐसा लिखा जा सकता है इसको। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे लिखा हुआ है log 3 बेस 4 और किसी ने इसको लिख दिया 1/log 4 बेस 3, दोनों बातें सेम है बच्चों, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 8 बोलता है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है log m बेस a, मुझे इसका बेस पसंद नहीं आ रहा है, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट आ गया कि इसका बेस b होना चाहिए था, कर लो, इसको अपन लिख सकते हैं log m बेस b डिवाइडेड बाय log a बेस b। बोलोगे सर इसका एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है log 3 बेस 4, ठीक है, मुझे इसका बेस 5 बनाना है, 5 बनाना है इसका बेस, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, log 3 बेस 5 डिवाइडेड बाय log, इसको दिखाई नहीं देगा तुमको, मैं ऊपर लिख दूंगा कहीं पे, इधर लिख देता हूं, ठीक है, कहीं पे दिया हुआ है मान लो log 3 बेस 4, मुझे इसका बेस 5 लिखना है, तो मैं लिखूंगा log 3 बेस 5 डिवाइडेड बाय log 4 बेस 5, यानी कि इन दोनों को, एक को log के साथ ऊपर ले जाओ, एक को log के साथ नीचे ले आओ, और दोनों में बेस जो भी चाहिए तुमको लगा दो। दिस इज बेस चेंज प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी, दिस इज रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, उल्टा कर दो तो नंबर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है बात, ये प्रॉपर्टीज की नोट करो, इसको पॉज करके वीडियो को नोट करना स्टार्ट कर लो, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, मैं बढ़ूंगा आगे। टेंशन मत लो, जो भी किसी का अगर डाउट होगा तो उसको मार्क करके रखना, मैं क्लास के बाद एक इंटरेक्शन क्लास जरूर रखूंगा जिसमें सबका डाउट सॉल्व करूंगा मैं, पढ़ाने के साथ जो भी डाउट आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर कितना हो गया, 8 हो गया ना, ठीक, एक आध और प्रॉपर्टी है, लिखी लो। प्रॉपर्टी नंबर 9, अगर कहीं पे लिखा हुआ है a टू दी पावर log m बेस a, a टू दी पावर log m बेस a, अगर ये और ये दोनों सेम हो जाए तो इसका वैल्यू बच्चों m के बराबर होगा। सर क्या बोला, जैसे 2 टू दी पावर log 5 बेस 2, ये और ये सेम, तो आंसर होगा इसका 5। 3 टू दी पावर log 196 बेस 3, ये और ये सेम हो गया, तो आंसर होगा इसका 196। प्रॉपर्टी नंबर 10 बोलता है कि a टू दी पावर log m बेस b, अब जैसे ये दोनों अलग अलग है, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट
ये और ये इन दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं m टू दी पावर log a बेस b, यानी कि इसको और इसको आपस में इंटरचेंज कर दे तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कहीं पे लिखा हुआ है 2 टू दी पावर log 5 बेस 3, या फिर कहीं पे लिखा हुआ है 5 टू दी पावर log 2 बेस 3, दोनों का वैल्यू बच्चों सेम आएगा। इसको और इसको हम वापस में इंटरचेंज कर दें तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है बात, नोट करो पॉज करके। नेक्स्ट, अब बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। अच्छा, नेचुरल लॉग दिमाग में बिठा लो। नेचुरल लॉग, हम जो भी बात करने वाले हैं वो सब नेचुरल लॉग के लिए होता है। नेचुरल लॉग मतलब fx इक्वल टू log x टू दी बेस e, या फिर कुछ लोग इसको ln x भी बोलते हैं, या फिर कुछ लोग इसको log x बोलते हैं। कभी भी log में बेस ना दिखे तो तुम बेस e समझना। अगर बेस ना दिखे तो तुम बेस e समझना, 10 मत समझना। 10 बेस क्लास 10 तक यूज करते हैं हम, ठीक है। अगर कभी भी बेस नहीं दिखे तो काइंडली उसको बेस e समझें। कहीं पे लिखा हुआ है y इक्वल टू log x और बोला कि इसका ग्राफ बनाओ, तो अंडरस्टूड है दिमाग में कि अच्छा इसका बेस e है, बेस e है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो ग्राफ इसका इंक्रीजिंग होगा। समझ में आ रही बात? तो बिल्कुल इसको भूले नहीं, बिल्कुल पॉइंट करके लिख लो कि log का मतलब बेस e, अगर कुछ नहीं बोलता है तो। अगर कुछ बोल देता है तो बढ़िया है, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में इंट्रोडक्शन लेते चलो, हालांकि सब 11 का चीज है बट हमें तो चाहिए। तो fx इक्वल टू या फिर y इक्वल टू, जो भी लिखना है लिखो। fx इक्वल टू लिखता हूं फिलहाल, fx इक्वल टू a टू दी पावर x, इस फॉर्म का होता है। सॉरी ये तो गयो, कोई नहीं, काम चल जाएगा। देख लेता हूं टेढ़ा हो गया क्या, चलेगा। इधर ध्यान दो, fx इक्वल टू a टू दी पावर x, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका कंडीशन क्या है? इट इज डिफाइंड व्हेन, देखो इसमें भी कंडीशन लॉग के साथ मिलता जुलता। a का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ये जो a का वैल्यू है वो 1 नहीं होना चाहिए। देखो यहां भी a को बेस ही बोलते हैं, मजे वाली बात ये है, बेस ही बोलते हैं, वहां भी बेस ही बोलते थे। तो बेस का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए और बेस का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। वहां भी सेम कंडीशन था बेस के लिए, यहां भी बेस के लिए सेम कंडीशन। यानी कि वापस से इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया बच्चों। एक जब बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, अब इसको y लिख लेता हूं, तो y इक्वल टू a टू दी पावर x का जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा, ये ऊपर की तरफ ग्राफ अभी भी इंक्रीजिंग है बच्चों। इंक्रीजिंग का मतलब लेफ्ट टू राइट जाऊं, ये अपने आप में एक चैप्टर है, बाद में पढ़ेंगे। इंक्रीजिंग का मतलब जब लेफ्ट टू राइट जाऊं तो ग्राफ हमेशा ऊपर जाए। और इस बार ये पॉइंट बच्चों देखो y एक्सिस पे है, तो पहले 0 फिर 1, यानी कि 0,1। और जब a का वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा तो y इक्वल टू a टू दी पावर x का जो ग्राफ होता है दैट इज डिक्रीजिंग ग्राफ। डिक्रीजिंग ग्राफ मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसा। ये पॉइंट अगेन 0,1 का, ठीक है बात। अब क्या होगा, दोनों का डोमेन और रेंज बताओ। इधर लिखूं अगर मैं डोमेन, डोमेन मतलब x का वैल्यू साफ साफ दिख रहा है, पूरा का पूरा x एक्सिस कवर कर रहा है, तो x बिलोंग्स टू तो r हो गया, ठीक। रेंज मतलब y का वैल्यू, y का वैल्यू अगर देखो तो यहां से ऊपर है y, इसके नीचे नहीं जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव y एक्सिस में है हमेशा, लेकिन 0 नहीं होगा, ध्यान रहे 0 पे ग्राफ नहीं है। तो y का वैल्यू हो जाएगा 0 से लेके इंफिनिटी तक, यानी कि बिल्कुल लॉग फंक्शन का देखो उल्टा हो गया। वहां डोमेन ये होता था, रेंज ये होता था, यहां डोमेन और रेंज आपस में एक्सचेंज हुआ। ये क्यों हुआ? इनवर्स फंक्शन का प्रॉपर्टी है, ये भी बात करेंगे हम इसी चैप्टर में कुछ दिनों के बाद। फिलहाल इसको पॉज करके नोट करो। और ये बोर्ड हिलने लग गया, क्या करें इसका? नोट करो आप लोग। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ मॉडुलस फंक्शन। अच्छा, इसका एग्जांपल अगर देखना चाहो तो बहुत फेमस एग्जांपल दुनिया में है बिल्कुल,
y इक्वल टू e टू द पावर x, ठीक है। e का वैल्यू 2.71, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा तो ग्राफ इंक्रीजिंग। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू किसी ने बोला कि e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स को हम 1 बाई e टू द पावर x लिख सकते हैं, है ना। और 1 बाई e का वैल्यू अगर देखो तो कितना है, 1 से छोटा होगा ऑब्वियसली, 0 1 के बीच में, तो इसका ग्राफ ये नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। समझ में आ रहा है बात। सिमिलरली y इक्वल टू 2 टू द पावर x, 3 टू द पावर x, सबका ग्राफ a का वैल्यू 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग, और अगर कहीं पे आ गया y इक्वल टू 1 बाई 3 टू द पावर x, तो फिर से वही कहानी, x का वैल्यू जो है 1 से छोटा हो गया तो ग्राफ डिक्रीजिंग, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ। पॉज करके नोट करो। भाई तू क्यों हिलने लग गया, थोड़ा देर साथ दे दे। नोट करो। तो ये कहानी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन का। वीडियो पॉज करके नोट करते जाना, रामायण टाइप कहानी मत दिखना, यानी कि रामायण जैसा बैठ के कहानी देख रहे हो, कहानी नहीं चल रहा है, बिल्कुल नोटबुक और पेन तुम्हारे सामने और लिखते जाओगे मैं जो भी लिखा रहा हूं। नेक्स्ट लिखो मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन मतलब fx इक्वल टू मॉड x, इसकी बात करते हैं मॉड x। देखो मॉडुलस फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन को तोड़ने का बच्चों एक ही तरीका है, मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी है x, ठीक है ना, इसका वैल्यू पुट कर लो 0, और एक बार इंटरवल ले लो x का वैल्यू 0 से बड़ा, और एक बार ले लो x का वैल्यू 0 से छोटा, और खुद से सोचो जब x का वैल्यू 0 से बड़ा, ठीक है ना, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा कोई भी नंबर रखूं यहाँ पे 2 3 4 एनीथिंग, तो मुझे पता है मॉड ऑफ 2 भी 2 होता है, मॉड ऑफ 3 भी 3 होता है, मॉड ऑफ 4 भी 4 होता है। यानी कि अगर x का वैल्यू पॉजिटिव है तो फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो अंदर वही बाहर, जो अंदर वही बाहर, तो वैल्यू हो गया x। लेकिन अगर x का वैल्यू 0 से छोटा, जैसे -1 रख दिया, तो मॉड ऑफ -1 हमें पता है 1 होता है। क्यों 1 हो गया? क्योंकि हमें पता लग गया कि अंदर अगर निगेटिव है तो बाहर निकाल के इसको पॉजिटिव बनाना है, और बाहर निकल के पॉजिटिव कैसे बनेगा, इसको एक और माइनस लगा दो, यानी कि माइनस ऑफ -1, तब जाके ये 1 बनता है। यानी कि अंदर एक माइनस और लगाते हैं और मॉड हटा देते हैं। तो दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ मॉड x। यानी कि अगर y इक्वल टू मॉड x की बात करें तो आप आज के बाद ऐसे लिखना, चाहो तो इक्वलिटी साइन इसमें लगा लो, चाहे इसमें लगा लो, किसी एक में भी, ग्रेटर इक्वल 0 कर लो या फिर इसको लेस इक्वल 0 कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये कहानी है। तो y इक्वल टू मॉड x में अगर आप देखो तो मैं लिखूंगा x व्हेन x ग्रेटर इक्वल 0 एंड माइनस x व्हेन x लेस देन 0। अब इसका ग्राफ देखना बच्चों, ग्राफ y इक्वल टू x, पहले ग्राफ में डॉटेड बना रहा हूं, y इक्वल टू x सबने पढ़ा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होता है, ओरिजिन से पास करता है, x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता होगा, दिस इज y इक्वल टू x, y इक्वल टू x। और एक लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स वो लाइन होता है जो कि अगेन ओरिजिन से पास करता है, लेकिन x एक्सिस के साथ 135 का एंगल बनाता है, 135 डिग्री, दिस इज y इक्वल टू माइनस एक्स। अब ये दोनों ग्राफ बना लिया। अब इसका कौन सा पोर्शन चाहिए, देखो y इक्वल टू x का वो पोर्शन चाहिए जब x 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब इधर, यानी कि y इक्वल टू x का वो पोर्शन जब x 0 से बड़ा, यानी कि ये वाला पोर्शन जब x 0 से बड़ा है, यहां तक 0 या 0 से बड़ा, और y इक्वल टू माइनस एक्स का वो पोर्शन चाहिए जब x 0 से छोटा है, x 0 से छोटा ये वाला रीजन, तो ये रहा। तो ये ग्राफ बचा बच्चों कुल मिला के, ये जो V शेप आपको दिखाई दे रहा है, हालांकि ये मैंने क्लास 11 में भी आपको पढ़ाया है। आज के बाद कहीं भी अगर y इक्वल टू मॉड x दिखे और कोई इसका ग्राफ पूछे तो दिमाग में फिक्स कर लो V शेप, ये है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x। कोई बोले कि इसका डोमेन बताओ, बता देंगे, डोमेन रेंज बताने में हम एक्सपर्ट हो चुके हैं। x एक्सिस को देखो, पूरा का पूरा x एक्सिस कवर हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r। किसी ने बोला कि इसका रेंज बताओ, बता देंगे। रेंज अगर देखा जाए तो ग्राफ हमेशा y एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट को ही कवर कर रहा है, यानी कि y का वैल्यू जो होगा वो 0 से लेके इंफिनिटी तक, ख्याल रहे 0 इस बार इंक्लूडेड है, 0 पे ग्राफ है तो 0 पे क्लोज इंटरवल, 0 से लेके इंफिनिटी तक।
तो दिस इज द स्टोरी ऑफ मॉडुलस फंक्शन। फिलहाल इतना ही, इसके बारे में और भी बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन के बारे में और डिटेल में जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, लेकिन ये इंट्रोडक्शन के लिए इतना फिलहाल काफी है। नोट करो इसको पॉज करके।